इसमें वो नहीं है कि भाई एक हिंदू है तो हिंदू ही अपना त्यौहार मनावेगा, मुसलमान है तो मुसलमान ही अपना त्यौहार मनावेगा। सबको इजाज़त है सबके त्योहारों में शामिल होने के लिए, सबको इजाज़त होनी चाहिए। थोड़ी दिहाड़ी भी पड़ जाती है, अब बाकी अपने गांव जाकर ना अपनी खेती बाड़ी का ही काम संभालते हैं। हमें शौक पड़ गया इस चीज़ का। मैडम भी ऐसी हैं, अपना पढ़ रहे बच्चे, लेट रहे तो लेट रहे, सो रहे तो सो रहे, कोई बात नहीं, मैडम भी सो रही, बच्चे भी सो रहे। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं देसी चैनल। अब दशहरा आ रहा है, दशहरा की तैयारियां सभी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं दशहरा देखने के लिए, खासकर मेला घूमने के लिए। मेले में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो अट्रैक्ट करता है वो होता है रावण दहन। रावण के साथ मेघनाथ और जो कुंभकर्ण का पुतला लगा हुआ होता है, उसके दहन के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। और मेले में हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोचा है कि जो दशहरा होता है, दशहरे से पहले की जो तैयारियां होती, चाहे वो हम रामलीला की कह लें या रामलीला के साथ साथ जो ये रावण दहन, मेघनाथ और कुंभकर्ण के लिए जो पुतले तैयार किए जाते हैं, उसके पीछे की कितनी मेहनत लगती है, जो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कुछ सेकंड के लिए हम वाहन चलाते हैं और रावण दहन हो जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम और बहुत लंबी मेहनत लगती है। तो वो मेहनत जो लोग करते हैं, किस तरह से उनकी मेहनत लगती है, कितने दिन की ये मेहनत होती है, जिसके बाद हमें इस तरह के जो बड़े बड़े पुतले हैं वो देखने को मिलते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ फैमिली खड़ी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम खान है जी। आजम खान। मोहम्मदन हो के इस तरह से हिंदुओं के त्यौहार के लिए आप इतनी तैयारी, इतनी मेहनत करते हैं? वो तो कोई बात नहीं जी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो सबका त्यौहार है जी। ठीक है जी। जी। क्या ये कह सकते हैं मैसेज क्या है हमारे त्यौहार का? भाईचारे का मैसेज है जी। ये अपना हम मुसलमान होने के बाद भी रावण के पुतले बना रहे जी। इसमें वो नहीं है कि भाई एक हिंदू है तो हिंदू ही अपना त्यौहार बनावेगा, मुसलमान है तो मुसलमान ही अपना त्यौहार बनावेगा। सबको इजाज़त है सबके त्योहारों में शामिल होने के लिए, सबको इजाज़त होनी चाहिए जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम सभी एक हैं, अनेक हैं तब एक हैं। भैया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? इसको बनाने में जी कम से कम 1.5 महीना लग जाता है जी। और जी 1.5 महीने में दिन रात की मेहनत होती है। रात के 3 बज जाओ, 4 बज जाओ, दिन भी निकल जाता है काम करते करते। 18-20 बंदे काम करते हैं रात को, दिन में, दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बारीकी का काम है, हाथ पैर सब में चोट फेट भी लग जाती है बंदों के, फिर भी काम रुकता नहीं, काम चलता ही रहता है। बड़ी मेहनत लगती है इसमें। अगर हम बात करें कि एक रावण का पुतला होता है, वो सबसे ऊंचा बनाया जाता है, साथ में कुंभकर्ण हो गया, मेघनाथ हो गया, ये अलग अलग पुतले बनाने के लिए एक दिन में आप कितने बना सकते हैं? एक दिन में तो नहीं बनता जी, ये एक दिन में नहीं बनता है, इसमें टाइम लगता है, टाइम का ही काम है। अच्छा। कम से कम 3 रावण बनाने के लिए अगर 50-60 फुट की हाइट का रावण बनाना तो महीना लग ही जाना। अच्छा। हाँ जी। मतलब कि दिन रात एक करके आप एक बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। लागत क्या मिल जाती है आपको? लागत होती है जी, इसका ठेका होता है। अच्छा। हाँ, 1,20,000 30,000 इस तरह होता है। हाइट के ऊपर बात होती है ना इसकी, जैसी हाइट ऐसा ही पैसा होता है जी। हाँ जी। आप बेसिकली चंडीगढ़ से ही हैं? ना, यूपी से हैं जी, उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ। साथ में नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी, इनके पिता हूँ जी। पिताजी है, मतलब कि पूरी फैमिली लगी हुई है इस काम हाँ जी, में? हाँ जी, हाँ जी। साथ में आप, नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश खान। जी। आप भी पारिवारिक सदस्य हैं? जी, पारिवारिक ही हैं। जी। और कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ चंडीगढ़ के अंदर। जी। 35 साल से कर रहे हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं पीछे? पीछे परिवार में सदस्य 5 हैं जी। 5 हैं। हाँ जी, जी। कौन कौन है जी? कौन कौन है? आजम खान है जी, जी। वे दानिश खान है जी। कैफ खान है जी, जी। और ये साजिद नाम का है जी, बिल्कुल। अली नाम का है जी। ये जी। 5 बंदे हैं जी। हाँ। मतलब 35 सालों से लगातार चंडीगढ़ में आते हैं आप? चंडीगढ़ में आता हूँ जी 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के लिए? हाँ जी। मतलब साल भर में पूरा इंतजार करते हैं 1.5 महीने के लिए 1.5 सिर्फ? में, हाँ जी, हाँ जी। कितने की लागत निकल जाती है कि पूरा परिवार एक ही काम में जुटता है 1.5 महीने के लिए? बस लागत की तो ये है जी, दिहाड़ी पड़ती है जी, बस ज़्यादा नहीं पड़ता इसमें, दिहाड़ी पड़ती है। हाँ जी, दिहाड़ी पड़ती है जी। किस तरह से गुजारे के लिए गुजर बसर हो जाता है? हाँ, इसमें गुजर बसर हो जाता है जी। थोड़ा सा घूमने के लिए आते हैं जी, थोड़ी दिहाड़ी भी पड़ जाती है, अब बाकी अपने गांव जाकर ना अपनी खेती बाड़ी का ही काम संभालते हैं। हमें शौक पड़ गया इस चीज़ का। अच्छा। हाँ, हमें शौक है जी, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम भाई भाई हैं। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
कहते हैं ना अनेकता में एक। हाँ हाँ जी, तो हमें शौक है जी इस चीज़ का। जी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं जी, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। मतलब 35 साल से पिताजी काम कर रहे थे, उसके बाद सभी बारी बारी कैसे सोचा कि यही काम हम भी करेंगे? बस जैसे अपने पापा आने लगे इधर 35 साल से आते थे, ठीक है। और जी 15 साल मुझे भी हो गए इनके साथ आते हुए। 15 साल हाँ आपको जी, भी हो गए? 15 साल मुझे भी हो गए इनके साथ आते जी। हुए। 15 साल से मैं भी काम करवा रहा हूँ। बड़ा अच्छा जी लगे चंडीगढ़ में। अच्छा, हाँ हाँ, जी तो लगे हैं, लेकिन इसके अलावा मेहनत बहुत है लागत, जी इसमें। मेहनत बहुत बहुत मेहनत है। मेहनत में बड़े से बड़ा 30 मार खा गिर जाता है इस काम में। अच्छा। इतनी मेहनत इस काम में। जी। चलते मतलब- चलते नींद आती है, झटके आते हैं नींद के चलते चलते। जी। हाँ। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं मन में ये नहीं रह जाता कि कहीं ना कहीं इनकम थोड़ी कम रहेगी? हाँ, हो भी जाता है कभी कभी। कोई बहुत सा साल ऐसा आता है कम रह जाती है, बहुत से में हो जाता है काम। वो तो हल्का पारी तो चलता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। कमाने वाले कितने हैं और घर पे? कमाने वाले तो हम 3 ही हैं जी। 3 हैं। हाँ, और घर पे कितने हैं जिनका 2 घर पेट? पे हैं। जी, मतलब 2 घर पे हैं। हाँ, 5-6 आदमी हैं परिवार में सारे टोटल। अच्छा, हाँ, 6 का 6, मतलब अच्छे से पूरी फैमिली तो चंडीगढ़ घूमने आती, घूमने के साथ साथ 1.5 महीने का इंतजार साल भर में साल भर में। हाँ जी बिल्कुल, साल भर से पूरा इंतजार करते हैं कब चंडीगढ़ दशहरा आएगा, जाना है उधर। हाँ। उसके अलावा क्या अंकल जी खेती बाड़ी से गुजर बसर हो जाती? हाँ, गुजर बसर होती है जी। जी। हाँ, खेती बाड़ी का काम है जी, अपना गन्ना लगाते हैं। अच्छा, गन्ना हाँ हाँ लगाते जी, हैं। हाँ जी, उससे गुजर हो जाती है। गन्ने के बाद अब इंतजार करते हैं कि दशहरा आए और इस तरह से। एक एक दिन गिनना पड़ता है जी दशहरे के लिए, इतना शौक हमें है इसका। जी, हाँ मतलब एक एक दिन काट के उसके बाद आप आते हैं? जी जी जी, हाँ जी। सो चंडीगढ़ में 35 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राउंड में लगा रहे हैं, या इसके अलावा कहाँ कहाँ? इस ग्राउंड में तो मुझे 21 साल हो ली जी। अच्छा, इस बाकी ground- चंडीगढ़ के अंदर मुझे 35 साल हो ली जी। जी हाँ, 35 साल के अंदर मैं बताऊँ, राम दरबार है जी, जी। सेक्टर 19 पंचकुला है जी, जी सिकेतड़ी है जी, 17 सेक्टर है जी, नया गिराव है जी, और सेक्टर 20 है जी, जी सेक्टर 43 है जी, सेक्टर 41 है जी, सेक्टर 40 है जी। इस तरह के जो है ना मैं काम करता रहा हूँ 35 साल के अंदर। जी। मतलब कि चंडीगढ़ वासी जितना एक्साइटेड होते हैं दशहरे के लिए, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत लगती है और कितनी लगन के साथ ये आपके लिए ये दशहरा ग्राउंड तैयार करते हैं, और पूरे साल भर में ये इंतज़ार करते हैं 1.5 महीने का। ये ज़रूर बताइए अंकल जी कि ये सब तैयार कहाँ करते हैं आप? जैसे बांस, लकड़ियाँ वगैरह सामान आप पीछे से ही लेके आते हैं? मैं बताऊँ जी, जो पेपर होता है दिल्ली से आता है, जो बांस होता है अम्बाला से आता है जी, बैठ कर वहाँ मार्केट के अंदर बनाते हैं जिसको। जी, मार्केट के अंदर हाँ, दुकान बना रखी है? हाँ जी, हाँ जी, वो मार्केट है जी। जो इसका सेब्बा बांधने वाला आता है वो 26 से आता है जी। जी। हाँ जी, चंडीगढ़ से। मतलब आप बाप और बेटे दोनों मिलके ही कर रहे हैं कि और कारीगर भी लगा रखे हैं? कारीगर हैं जी, 15 कारीगर हैं अपने साथ में। जी, वे 15 अभी- कारीगर। हाँ जी, अभी निकले हुए हैं यहाँ से ये अड्डे पे। तो 15 कारीगरों की दिहाड़ी वगैरह निकाल के आपका आगे हाँ जी, एक 10 रुपये बन जाता है जी, 10-15 हज़ार रुपये एक 10 रुपये बन जाते हैं जी। बस 10-15 हज़ार रुपए के लिए 1.5 महीना इंतजार करते ना हैं? ना, वो पैसे के लिए नहीं आते जी, हम शौक के लिए आते हैं। शौक हम के लिए आते हाँ, हैं। हमें शौक का है मतलब जी। 35 साल से लगातार शौक हमारे बन तो गया। गुजर बसर जो है वो खेती बाड़ी से होती है। जी, हमें जी। शौक पड़ गया जी, जिसमें मेरी 35 साल से मैं आ रहा हूँ, मुझे जी। शौक पड़ गया जी। आगे मेरे मुंडों को भी शौक पड़ गया जी। जी। आप क्या करते हैं इसके अलावा? बस खेती बाड़ी अपना। आप भी खेती हाँ करते हैं? हेलो छोटू, क्या हाल है? जी जी इनके साथ ही हैं? जी, घूमने आए हो कि काम करने? घूमने आए मुझे इनके साथ। घूमने आए हो? काम कोई नहीं करवा रहे? ये काम कर लेते हैं वैसे। क्या काम कर लेते हो? ये पानी पूनी पिला देते हैं जी कुछ ऐसे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। पानी वगैरह पिला हाँ देते जी, हैं? पानी पूनी पिला देते हैं। अच्छा। खेल कूदता है बच्चा, अच्छा। ठीक है जी। हाँ, बस ये ऐसे काम करता है। पढ़ते हैं आप? जी पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में। दशहरा क्यों मनाते हैं? शौक के लिए जी। शौक के लिए तो मनाते हैं, लेकिन इसका इतिहास क्या है? इतिहास ही बता दें, ये क्यों बताएंगे आपको? स्कूल में बताया नहीं? स्कूल में बताया नहीं जाते है। नहीं बताते? कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी में जी। सरकारी में? जी वहीं पे मुजफ्फरनगर में? जी। अच्छा उत्तर प्रदेश के स्कूल बहुत ख़राब हैं। अच्छा, कैसे स्कूल कैसे खराब हो गए? बहुत ख़राब हैं उत्तर प्रदेश के स्कूल। मैडम भी ऐसी हैं, अपना पढ़ रहे बच्चे, लेट रहे तो लेट रहे, सो रहे तो सो रहे, कोई बात नहीं। अच्छा। मैडम भी सो रही, बच्चे भी सो रहे। तो फिर सरकारी स्कूल में आप पढ़ा क्यों रहे हैं? अगर इनकम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। बस ये बात है, कुछ तो पढ़ने वाले के ऊपर बात होती है। अच्छा। जिसको पढ़ना है वो किसी से नहीं रुकता, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। अब इसको छोड़ते हैं, अच्छे स्कूल में छोड़ दो, वहाँ भी नहीं है पढ़ना, वैसे में छोड़ दो, वहाँ ऐसा भी तो नहीं कि मजबूरियों ने थोड़ा बांध रखा है? हाँ जी, ऐसा भी हो जा। थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी घर परिवार में सब बंदों के चलती रहती है। जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जी।
आप क्या करते हैं भैया इसके अलावा? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ और एक फर्नीचर का मिस्त्री हूँ। अच्छा, मिस्त्री भी हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ करवा रहे हैं? जी मैं काम ही करवा रहा हूँ। अच्छा ये रावण के पुतले जो हैं जी। ये हम ही बनवा रहे हैं। अच्छा। जी कितनी की पढ़ाई की हुई है? मैंने 10th पास की है। 10th पास किया जी। है? 10th पास कब किया है? अभी इसी साल? पिछले साल की थी। जी। जी उसके बाद आगे का क्या सोचा है? आगे का 12वीं करूँगा, फिर उसके बाद इंजीनियर कोर्स करूँगा। अच्छा, जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी उम्दा सोच है। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने भी 10 की जी। 10 की है, उसके बाद आगे सोचा नहीं? बस आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मौका क्या नहीं मिला, परिवार में घिरने के बाद फिर पढ़ाई कहाँ पढ़ाई आ रही। मजबूरियों ने बांध लिया। मजबूरी ने बांध लिया फिर। अच्छा, पिताजी के साथ फिर बचपन से ही हाथ बटा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम 15 साल से। 15 साल। क्या उम्र रही होगी उस टाइम जब आप पिताजी के साथ काम करने के लिए चंडीगढ़ आने लगे? 10 साल। 10 साल। हम्म। मतलब एक छोटा सा 10 साल का बच्चा और शौक आके। था ना जी, बहुत ज़्यादा शौक था। पता लगे थे पापा कहाँ, चंडीगढ़, मैं भी जाना चंडीगढ़। जी वो शौक था। जी। जब से आने लगे बस छोटे से ही शौक पड़ गया, अब बड़े भी हो गए, शौक पड़ गया इधर चंडीगढ़ आने का। जी भी लगता है इधर महीना घूम जाते हैं। जी वैसे आएंगे तो बहुत खर्च आएगा, यहाँ पे रावण भी बन जाते हैं, घूमना फिरना भी हो जाता है। जी। अंकल जी, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे अब तो बेटे साथ में हैं हाथ बटाने के लिए, वो जब आपने शुरू किया था हाँ जी। तब क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा? वो दूसरे के साथ में काम सीख कर दी थी मैंने। जब 35 साल पहले जो मैं दूसरा बंदा था यहाँ का राजपुरे का, उनने मुझे काम सिखा, उसके साथ में मैं कारीगरी करता था। फिर मैं सीख पाया, फिर मैंने खुद संभाला इस काम को। अच्छा। हाँ जी। फिर आपने सीखने के बाद अपने बच्चों को सिखाया? हाँ जी, बस ये शौक में आए, बस सीख लिया। जिन्होंने भी शौक में आए थे ना मेरे साथ तो। जी जी जी। हाँ, चलो पापा के साथ जाएंगे, और वहाँ पे ये इन्होंने भी सीख पाई थोड़ा थोड़ा। जी ज़्यादा तो सीख पाए नहीं, जी। पर थोड़ा सीख पाई जी। तो 35 साल पहले का और अब का हम क्या कुछ आप देख रहे हैं असर? चाहे कमाई पे देख लें, चाहे परिवार पे देख लें। जी जी। नहीं, कमाई तो पहले ठीक थी जी, अब नहीं कमाई है। अब महंगाई ने कमाई खा ली। हाँ, महंगाई पे चली गई जी कमाई तो। जी, मतलब दोहरी मार है। दोहरी मार पड़ रही है। हाँ जी, मेहनत के बाद भी वो फल नहीं आता। ना ना ना, कोई नहीं आता जी, सही बात। जी। सो अब ये बताइए कि कल रावण दहन मिनटों में, जैसे हमने पुतला बनाया, इतनी मेहनत लगाई और मिनटों में कहते हैं रावण दहन हो जाएगा और ये पुतले स्वाह हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि मेहनत पे मतलब। नहीं, मैं बताऊँ जी आपको, जैसा हमने 1.5 महीना काम किया, और 1.5 महीने के बाद में रात दिन हमने काम किया, और जब ये रावण दहन होता है तो हमें दुख भी पैदा होता है। पूरे 1 महीने की मेहनत या 1.5 महीने की मेहनत 5 मिनट में खत्म। 1.5 सेकंड भी नहीं 1.5 सेकंड नहीं लगती जी, जो जल जाता है। तो दुख पैदा होता है जी बेसिक बनाने के बाद। और आज आपको कितना की तकलीफ होता है कि पापा इतनी मेहनत करते हैं, भैया इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद 1.5 सेकंड में इस तरह से पुतलों को गिरा दिया जाता है? दुख होता है जी। दुख होता है। जी। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मेरी चोंद फट जाती, धूप लग रही है। अच्छा, धूप लग रही है। और पढ़ाई लिखाई किया करो मन से। जी करती हूँ। जब ऐसे भैया भी क्या बोल रहे हैं कि जब पढ़ने वाला बंदा हो तो सरकारी में भी पढ़ लेता है। सरकारी स्कूल के भी बंदे IAS IPS बनते हैं, पता ना? जी बनते हैं। बनते हैं ना? मेरी कुड़ी का मुंडा है जी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, मेरी कुड़ी का मुंडा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये पुत्र हैं दोनों। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपकी बेटी ने इन्हें भेज दिया कि घूम के आओ, मैं हाँ, बस ये अभी आज ही 5 या आप ही के पास रहते नहीं, हैं? 4-5 दिन हुए जब आया जी ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि रावण जो दहन होने वाला है वो नज़दीक आ लिया, 5 तारीख ने। जी, जी। हाँ, इसलिए घूमने के लिए आ जी। हाँ, आपसे पहले पढ़ाई कर रहा था घर पे जी। ठीक है। हाँ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और अपनी ज़िंदगी को लेकर? क्या कुछ सीखा है उसके बारे में बताइए। बस सीखा क्या जी, हमने तो खेती बाड़ी सीखी जी, और ये बनाने सीखे जी, हमने तो और कुछ सीखा नहीं जी। जी। हाँ, मतलब बहुत भोले लोग, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और यहाँ पे मेंबर्स भी हैं जो इनकी मेहनत को दिन रात एक जो करके ये मेहनत कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। ये उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। भैया, क्या जब इन्हें देखते हैं दिन रात इस कड़कती धूप में काम करते हो, कैसा महसूस होता है? बहुत इनके ऊपर तरस भी आता है, और इनकी मेहनत दिखती है, मतलब बोलने की लोड़ नहीं है, दिखती है मेहनत इनकी, जितना भी ये काम करते हैं। जी। हाँ जी। सुबह से लेकर रात तक के इस तरह से आपके सामने काम करते हुए नजर आते हैं? हाँ जी। जी। और भैया, जैसे कि मिनटों में इन्होंने बताया कि इस पुतलों को इस तरह से गिरा दिया जाएगा और इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो आप लोग जब दिन रात इन्हें इस तरह से देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है?
ये एक्चुअली ये त्यौहार क्या कहते हैं, बुराई पे अच्छाई के लिए मनाया जाता है जी। कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है, जी। उस चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो ये चीज़ दुख तो है कि चलो इनकी मेहनत होती है 1 महीने की, पर वो चीज़ इसीलिए करी जा रही है क्योंकि ये त्यौहार बनाना है, जी। इसीलिए। आप कितने साल से यहाँ पे एज मेंबर काम कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे पहले फादर यहाँ पे मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई थी 2018 में, तब से मेरे को मेंबर बनाया गया इस पर। अच्छा, यस। तो तब से मतलब आप देख रहे हैं इनको इस तरह से मैं काम तो उससे करते पहले से देख रहा हूँ, अपने फादर के साथ भी छोटे होते भी आता था मैं। अच्छा, हाँ छोटे जी। होते हुए हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ तब्दीलियाँ आप देखने को मिलती हैं? अब महंगाई बहुत हो गई, अब जैसे ये बता रहे हैं इनको कुछ नहीं बचता है, और पहले इससे कम पैसे लेते थे तब भी इनको अच्छा बचता था, तो महंगाई करके बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। लगातार 35 सालों से ये परिवार यहाँ पर अपनी सेवाएं निभा रहा है, और ये जो अंकल जिससे हमने बात की है उनके साथ उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। साल भर में ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का इंतज़ार करते हैं, गिन चुन के 1.5 महीने ये यहाँ पे लगाते हैं, और जो भी इनका मेहनत आना है, लागत कहीं ना कहीं नहीं आ पाता, लेकिन कहना इनका ये है कि शौक़ के लिए करते हैं। और ये भी है कि इतनी मेहनत के बाद जब ये पुतला तैयार करते हैं और उससे 1.5 महीना जो बनाने में लगता है, 1.5 सेकंड में ढा दिए जाते हैं, और 1.5 मिनट में कह सकते हैं कि रावण दहन हो जाता है। दुख भी होता है इन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं त्यौहार की खुशी भी चेहरे पे नज़र आई। सो इसी तरह और ऐसे परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे। जितने सवाल आपके मन में हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। और अब अपनी शिवांगी को दे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात लेटेस्ट यूनिक अपडेट के साथ, और इसी तरह की स्टोरीज़ को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।